वेलकम दिस यूट्यूब चैनल। मैं MS सर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 2 जो पोलिनोमियल है उसका ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव का लेवल 1 देखा जिसमें क्वेश्चन 1 से 10 तक था। इसमें हम लोग लेवल 2 देखेंगे। थोड़ा इसमें क्वेश्चन का जो है स्तर थोड़ा सा हार्ड होता है और फिर हम लोग लास्ट लेवल 3 देखेंगे जो क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो और भी हार्ड होगा। तो जनरली यहीं से क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है कि जो लेवल 3 बताऊंगा वो अब आ सकते हैं। तो आइए हम लोग लेवल 2 के लिए जो वीडियो है क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 23 तक देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पोलिनोमियल का बारे में जानते हैं, क्या उसका कोफिशिएंट और उसका जीरोज में संबंध होता है। उसी पर ये बेस्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखें कि पोलिनोमियल जो होता है उसका व्यापक फॉर्म जो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। जितना पावर बड़ा रहेगा उतना इसका वैल्यू होगा। तो इससे हमको पता चल गया कि इसका जो जीरोज यानी शून्य का जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि इसका पावर 2 है तो इसका 2 शून्यक होगा, यानी x का जो इसमें वैल्यू होगा वो 2 होगा, जिसे हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। मैंने इसका नाम भी दे दिया। ये जो 2 इसका वैल्यू होता है उसको अल्फा और बीटा कहते हैं। और इसमें इस पोलिनोमियल में कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या है, तो इसमें गुणांक है इस x² का गुणांक जो है वो a है, x का गुणांक जो है b है और c जो ये कांस्टेंट है। ये 2 गुणांक हो गया। इस गुणांक से क्या संबंध होता है, c भी एक्चुअली गुणांक है, c ये 3 गुणांक जो इसका है इस पोलिनोमियल में जो है ये 3 है। और इस गुणांक का इस शून्य से क्या संबंध होता है, इस कोफिशिएंट का इस जीरो से क्या संबंध होता है, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। तो देखिए मूलों का योग, मूलों का योग मतलब इस शून्यक या इसी को जीरोज बोलते हैं, या अल्फा बीटा को या मूलों बोलते हैं, या शून्यक भी इसको बोलते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ शून्यक। शून्यक मूल्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का योग होता है -b/a, यानी अगर जब ये दोनों वैल्यू को जोड़िएगा तो ये -b/a के बराबर होगा। आप मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो में आराम से देख सकते हैं, जो वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ हूँ पोलिनोमियल को बहुत अच्छी तरह से, वहाँ पे भी देख सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल से वहाँ पढ़ाए हैं। फिर मूलों का या शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, रैखिक बहुपद का आलेख यानी ग्राफ निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो अभी तक ये क्वेश्चन उतना नहीं पूछा हुआ है, कभी कभी स्कूल में एग्जाम होता है उसी में पूछा हुआ है। तो ये हीटेड क्वेश्चन है। अगर आप सेट करेगा तो क्वेश्चन 11 और 12 ये दोनों पूछने का ज्यादा चांस रखेगा। तो ये मेरा हो गया, इसमें सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का जो भी होगा उसका ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा होता है। आप मेरे सरल रेखा कैसे होता है ये आप मेरे वीडियो में जो पोलिनोमियल पूरा पढ़ाए हैं उसमें देख सकते हैं। फिर द्विघात बहुपद का आलेख का ग्राफ निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो हमारा होता है परवलयिक वक्र, हाइपरबोला, परवलयिक वक्र, हाइपरबोला कर्व होता है। ये परवलय वक्र होता है। बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक कौन है। तो हम जान गए कि इसका पावर 2 है, इसलिए इसमें x का जो वैल्यू निकलेगा वो 2 निकलेगा, अल्फा और बीटा। अब बात आता है इसमें एक दे दिया है, एक जो नहीं दिया है, इसमें कौन शून्यक हो सकता है। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप जो
शून्यक जो होता है वो जरूर जिस भी पोलिनोमियल का, जैसे यहाँ पे पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसका शून्यक 2 होगा कोई भी, इसी में से कोई एक होगा। पूछ रहा है एक शून्यक कौन होगा, कोई होगा। तो एक तो आपका रास्ता है कि इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, यानी इस वैल्यू को इस जो पोलिनोमियल है इसमें पुट करते जाइए, जो जिस वैल्यू पर वो 0 हो जाएगा वो उसका पोलिनोमियल शून्यक होगा। शून्यक का मतलब ये होता है कि उस पोलिनोमियल को 0 कर देना। अगर उस सच में उस पोलिनोमियल का शून्यक है तो उस पोलिनोमियल का वो वैल्यू जब हम वो शून्यक उसके में पुट करेंगे तो निश्चित है वो 0 कर देगा। तो एक ये रास्ता हुआ, या एक आप सॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्व करके ट्रिक से बताते हैं। तो पहले तो हम लोग पहले इसको पुट करके देखते हैं। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8, तो 4 और 8 4 12 और 1 13, तो ये तो होगा नहीं, 0 होना चाहिए। ये अगर -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 और ये -2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए हो जाएगा ये 1 और ये 1 मिलकर 2 हो जाएगा, और ये -2 यानी -1 पर 0 हो जाएगा। ये -1 अगर इसमें वैल्यू रखते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस -2 प्लस 1, यानी ये प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस बराबर 0, यानी इस -2 पर ये जो है 0 हो गया, इसीलिए -1 जो है इसका शून्यक होगा। -1 पे ये क्या हो गया, 0 हो गया ये पोलिनोमियल, इसीलिए ये इस पोलिनोमियल का ये -1 शून्यक हो गया। ये तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, या दूसरा काम कर सकते हैं। ये दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप ट्रिक अपना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें क्या करते हैं, AC को गुना करते हैं, A और C, 1 गुने C मेरा 1 है बराबर, इसको इस प्रकार ये B को, ये जो वाला है bx को इस तरह 2 पार्ट में तोड़ते हैं कि हमको AC मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे कर सकते हैं 1 गुना करने पर अगर मैं यहाँ 1 और 1 करूँ तो 1 गुने 1 करूँगा तो 1 मिल रहा है कि नहीं, और जोड़ने पर ये 2 मिल जाना चाहिए। तो देखिए जोड़ेंगे तो 2 मिल भी जाएगा, गुना करने में तो 1 और 1 हो जाएगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, A से बटा कर देते हैं, और बटा कर देते हैं, बाद में साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यही होता है। तो यहाँ 1 है तो इसलिए नीचे 1, यहाँ से तो वैल्यू निकला, तो यहाँ से वैल्यू 2 निकला, एक 1 होगा और एक क्या होगा 1। हमने बोला है कि जब ये निकल जाएगा तो उसका साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी -1 यही इस दोनों का शून्यक होगा। तो ये इस तरह से आ गया। तो अब हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं। अगर वो ऐसा निकालना है तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी पर रख देंगे, मेरा वैल्यू निकल जाएगा। तो मूलों का योग दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है, तो 2 है, तो -2x और गुणनफल कितना है, तो -15 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -15। अभी जहाँ होगा वही आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 15 है, नहीं, एक्स स्क्वायर -2x नहीं प्लस एक्स स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर -2x -15, ये डी पे है, तो ये आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि योगफल मेरा 2 है तो यहाँ फॉर्मूला मेरा होता है, यहाँ रख दिए, और ये प्लस में होता है तो इसलिए माइनस यहाँ, ठीक है, तो डी हो जाएगा। इसका 15 क्या है कि बिना घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो बिना घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx जो है बराबर हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है, यानी 1/α प्लस 1/β इक्वल टू 1।
इस किस तरह बनेगा। तो ये बहुत वीडियो है, ये हमेशा ऐसे तरह का क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इसमें ए पता कर लेंगे, ए मेरा 1 है, बी पता कर लेंगे, ये मेरा ये 1 है, और सी पता कर लिया 1 है। इतना तो मैंने काम किया। और इससे एक हम अलग काम करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, और ये लगाएंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा बीटा, और ये बीटा से करें तो अल्फा, यानी हम इसको सजा के लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी ये मूलों का योग है। और मूलों का योग बराबर आप क्या जानते हैं, मूलों का योग बराबर आप जानते हैं माइनस बी बाई ए। अभी यहाँ देखिए, मूलों का योग माइनस बी बाई, और मूलों का गुणनफल सी बाई ए, यानी माइनस बी बाई ए इंटू ए बाई सी, ए कट गया, यानी माइनस बी बाई सी, यानी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर, आज से आप जानिएगा कि माइनस बी बाई सी होता है। और माइनस बी, यानी ये माइनस रखिए यहाँ पे, बी की जगह पर ये माइनस है, बी की जगह पर क्या है तो 1 है, और ये सी होता है बटा में, तो सी मेरा क्या है, सी है 1, यानी ये आएगा -1, यानी -1 इसमें है, और ये बी नंबर। ये बहुत बेबी है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। उसी पर ये आपको एक और आधारित क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने एक ही यहाँ पे दिखाया है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इस पे बहुत सारा आधारित क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा सा इसी लेवल का है, बस इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। इसमें क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और ये इसमें अब हमसे पूछ रहा है कि आप जो है अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा का वैल्यू बताइए इक्वल टू व्हाट। ये भी क्वेश्चन कई बार हिटेड है, पूछा हुआ है एग्जाम। इस तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम में रह रहे हैं, इसलिए इस पर ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले इसमें ए निकाल लीजिए तो 1 है, बी कितना है -3 है, और सी कितना है तो 5 है। अब इसमें हम लोग कुछ काम करते हैं, क्योंकि हम लोग दो ही रिलेशन जानते हैं इस पे, एक मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, और एक जानते हैं गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। इसी को हम लोग इससे बनाना है, और आ जाएगा वहां पे वैल्यू, ऐसा पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा होगा, तो जब इसको बीटा से बीटा कट गया, यानी अल्फा का स्क्वायर, और प्लस ये अल्फा से अल्फा कटेगा, यानी बीटा का स्क्वायर। जब इसे बटा वाला जोड़ जो कीजिएगा तो इतना सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नीचे का सॉल्यूशन मिल गया, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा मुझे मालूम है, वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए होता है, लेकिन इसका मालूम नहीं है। तो एक फार्मूला होता है, हम लोग को एक फार्मूला मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। उसी फार्मूला का हम लोग यहाँ यूज करेंगे, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब आज से आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा, मूलों का एक बड़ा माइनस बी बाई ए जानते हैं, और अल्फा इंटू बीटा इसका भी आप यहाँ से जानते हैं सी बाई होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। मेरा बी है, बी है कितना -3, और ये कितना है 1, यानी माइनस प्लस 3/1 बराबर 3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी कितना है 5, और ये कितना है 1, यानी 5 आ गया। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये मेरा हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 इंटू 5, और ये बटा 5, यानी 9 - 10/5 -1/10। अब खोजिए इसमें किधर, सॉरी -1/5, और ये देखिए कितना है -1/5, ये मेरा सी में, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 भी है, बस यहाँ पे साइन चेंज है, यानी क्वेश्चन दोनों बार पूछा हुआ है केवल साइन का हेर फेर करके। तो ये प्लस साइन है, वही पूछ रहा है, हमारा यही चीज पूछ रहा है, तो सब कहानी यही चलेगा, यानी यहाँ तक कहानी सेम चलेगा। इस पे बात करते हैं, या प्लस हो जाएगा तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये जो होगा मेरा प्लस होगा, या -3 आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा मेरा -3,
और बाकी ये तो वही होगा, यानी यहाँ पे हमारा -3 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी इसको फिर कीजिएगा तो वही या बराबर वही आंसर आएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 ही प्राप्त होगा, तो इसमें भी आएगा -1/5। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 पे विचार करते हैं। 5x - +3 कह रहा है, इसमें शून्यक है। इसमें जो हम लोग को पूछ रहा है सेम क्वेश्चन है, 3x²। वैसे मिटा देता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखे रहिएगा। कैसे बनता है इसको मैंने बता दिया, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। 3x² - 5x + 3, और इसमें हमसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, केवल मूलों का ये पूछ रहा है। तो इसमें ये पता है 3, b मेरा मालूम है -5, c मेरा मालूम है 3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं -b/a, माइनस b कितना है -5, और c कितना है, सॉरी ये कितना है 3, तो ये 5/3। इसमें देखिए 5/3 किधर है, a में, तो मैंने a मेरा आंसर हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 कह रहा है कि 7x² - 11x + 3 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, बस ठीक है। इसमें अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, यानी c/a होता है। आप इसमें गौर से देखिए, c क्या है 3 है, और इसमें a क्या है 7 है, तो 3/7 कहाँ है, 3/7 d में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वही दो रास्ता है, हमें 21 बनाने के क्वेश्चन के दो रास्ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बनाने के दो रास्ते हैं, या तो आप ट्रिक अपनाइए। ट्रिक क्या है, तो ये मेरा इक्वेशन है x² - 13x + 36, और इसके दो शून्यक होंगे, तो हमको a इंटू सी करना है, तो a इंटू 36 = 36। अब इसको इस तरह से तोड़ना है दो भागों में कि गुना करने पर हमको ये c प्राप्त हो, और ये दोनों को जोड़ने पर हमको ये b प्राप्त हो, ये कोफिशिएंट में। तो चलिए हम लोग पहले इसे अगर 36 को फैक्टर करते हैं तो 2 18, 2 9, इन 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 तो आ जाएगा, लेकिन -13 लाना है जोड़ने पर। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 13 आ जाएगा, लेकिन माइनस में चाहिए ना। तो अगर ये हम ये भी माइनस रखते हैं, ये भी माइनस रखते हैं, तो ये मेरा 36 तो मिल जाएगा, और ये माइनस माइनस दोनों रहेगा तो -13 में मिल जाएगा। यानी ये दो पार्ट में टूटेगा, एक -4 में और एक -9 में। अब इसमें हम क्या बोले थे, a से डिवाइड करते हैं, a से डिवाइड कीजिएगा 1 1, यानी हमको -4 और -9 प्राप्त होता है। ये जब प्राप्त होगा तो इसका साइन है चेंज कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो साइन चेंज किए, 4 और 9 किधर है, तो सी में, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन सी हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं ट्रिकली, जब ऑब्जेक्टिव में आए तब, ठीक है। लेकिन एक और रास्ता है कि इसमें से सब दोनों वैल्यू को पुट करते जाइए, जिसमें 0 हो जाएगा वो, तो सिंगल निकाला रहा है वो उसके लिए सही है कि मैं रख के रखूँ। दोनों निकाला है तो रखने में लेंदी हो जाएगा, तो ये ट्रिक वाला जल्दी वर्क कर जाएगा। तो इसको लगाकर आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें बहुत आसान है, 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये हो जाएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि द्विघात x² - 5x + 6 का एक शून्यक 2 हो तो दूसरा शून्य क्या हो। वही वैल्यू पुट करके इसमें देख लीजिए, दूसरा निकालना है, जिसमें शून्य को 0 हो जाएगा वही उसका शून्यक होगा। 2 पे रखते हैं तो 4 होगा। यहाँ पे x² - 5x + 6, अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, -10 + 6, यानी 6 4 यानी 10 = 0 0 हो रहा है, यानी ऑप्शन 2 ही हो जाएगा इसका 2। और भी रखिएगा तो नहीं हो सकता है। 3 3 9, -5 3 15 + 6, ये देखिए 9 9 6 15, 3 अगर रखते हैं इसका यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो 2 तो पहले ही एक दे दिया है, कह रहा है कि शून्य 2 है, तो एक तो 2 होगा, ठीक है। फिर ऑप्शन में 2 भी दिया है, ये ऑप्शन यहाँ चेंज कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, क्योंकि एक बार तो 2 दे दिया है तो फिर 2 नहीं देना चाहिए ऑप्शन में, इसीलिए 1 कर दे रहे हैं। अब एक देखिए 3 की बात करते हैं, तो 3 रखने के बाद यहाँ पे 3 3 9, -5 3 15 15 + 6, यानी 9 6 15 -15 बराबर ये हो गया 0, यानी निश्चित है कि ये 3 जो है इसका शून्यक हो सकता है, होगा, क्योंकि इसी पर शून्यक हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 करें, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतने का 4x² + 13x + 7 का शून्यक है, तो अल्फा
अल्फा 1/α + 1/β, वो इसी तरह जो इस तर्ज पे क्वेश्चन है इसी पर है, तो आपको ये निकाल सकते हैं। मैं इसी को खोज रहा था, नीचे था। 1/α + 1/β एलसीएम लिए, अल्फा इंटू बीटा हो गया, या अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा जो आप जानते हैं -b/a/c/a, यानी -b/a इंटू a/c बराबर आप जान गए कि -b/c ही 1/α + 1/β होता है। तो इसमें ढूंढ लीजिए, यहाँ है माइनस और c है इसमें 3, और फिर a कितना है 4 है, तो -3/4 देखिए किधर है, माइनस ऐसे सॉरी c कितना है, c इसमें 7 है, तो यहाँ -3/7 किधर है, तो ये रहा, ये डी ऑप्शन। तो इस तरह से हमने 23 ऑब्जेक्टिव को देख लिया और आपको आसान भी हो गया होगा कि कैसे बनता है, कैसे आते हैं। नेक्स्ट इसके थोड़ा और इससे हार्ड होगा, लेवल 3, उसको देखते हैं। उससे अभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव 50 नंबर करने के बाद सारे ऑब्जेक्टिव को जानना जरूरी है कि कब सेटर जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो कैसा क्वेश्चन सेटिंग कर सकता है, कोई नहीं जानता। इसीलिए हम लोग पूरे चैप्टर के अंत में पूरे ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जितना लेवल हो सकता है उसको पढ़ेंगे, और किसी भी लेवल से क्वेश्चन देगा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग फिर मिलते हैं लेवल 3 में। थैंक यू।